क्या मैदान और क्या पहाड़, आसमान से बरसी इस आफत ने किसी को नहीं बख्शा। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, भारी बारिश की वजह से इन सभी राज्यों में नदियां उफान पर हैं। इसकी चपेट में जो भी आया इसके कहर से बच नहीं पाया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनी कुंड बैराज से पानी छूटने के बाद यमुना ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे दिल्ली में संकट काल हो गया है। भारी बारिश ने दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कई इलाकों में तो 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब उजड़ गया हमारा, तो सब पानी में डूब गया। सब पानी में बह गया। कोई सामान हमारा ऐसा नहीं बचा जो हम बना के खा भी सकते हैं, सारा बह गया हमारा। हमें किसी ने नहीं बोला है, यहाँ कोई ना पुलिस वालों आओ बोला न को, ना कोई मीडियम वाले आए, ना कोई वैसे कोई आओ। हम तो जब पानी इतना इतना भरेगा हुआ, जब अपने जुगन में तो दिखा रहे रात को कोई पानी आएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर इलाके तक जल भराव हो गया है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। हालात बिगड़ते देख सरकार भी एक्शन में आ गई है। एनडीआरएफ की 12 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली से लगे 4 बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। रविवार तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। पहाड़ों पर भी बारिश ने खूब तांडव मचाया है। हिमाचल प्रदेश में तो पिछले 30 सालों के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश देखी गई है। कुल्लू मनाली में ब्यास नदी के उफान पर होने से सड़कें बह गई हैं। कुल्लू मनाली में बड़ी तादाद में लोग फंस गए हैं। पूरे राज्य में 1180 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और 20 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए हैं। हिमाचल में बारिश से अब तक 33 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से 4 धाम यात्रा पर असर पड़ा है। कई इलाकों की सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य सरकार हालात सामान्य करने में जुटी है। जल भराव काफी ज्यादा हो गया है और लोगों के घरों में पानी भी चला गया है। प्रशासन के लोग, हम लोग, सब लोग आकर यहाँ पर लोगों के बीच में हैं और हमारा यही है कि सभी लोगों को जो है कम से कम खाने पीने की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पंजाब, हरियाणा में भी भारी बारिश का असर दिख रहा है। सवाल ये है कि बारिश के पानी से देश की राजधानी अस्त व्यस्त क्यों हो जाती है? क्या दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है? पहाड़ों पर जो तबाही मची है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? टूरिज्म बढ़ाने के नाम पर पहाड़ों पर ये कैसा विकास हो रहा है? क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जो बाढ़ में बह जाए? ऐसे विकास में पॉलिटिकल करप्शन की कितनी बड़ी भूमिका है? या इसे प्रकृति का प्रकोप मानकर हम अपने को तसल्ली देते रहें? दिल्ली में यमुना का पानी लाल किले तक आ गया है। लाल किले के पास वाली सड़क अगर आपने नहीं देखी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो नदी बन गई है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने वहाँ जाकर खुद अपने आंखों से देखा और हालात का जायजा लिया। आप भी देखिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है दिल्ली के लाल किला की दीवार और इसके आगे ये कोई झरना या फिर नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सड़क है जो इस वक्त पानी में लबालब दिखाई दे रही है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है और जो खास तौर पर निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ सीधा राजघाट को जाता है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी और पानी ही दिखाई देगा। बहाव कितना तेज हो रहा है, धीरे
धीरे धीरे वो आप इन लहरों में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे की तरफ पानी आ रहा है वो कितनी तेजी से आ रहा है। अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बहाव कम था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये बहाव काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पानी ही दिखाई देगा और ये जो सीधा रास्ता है वो यहाँ से ISBT की तरफ जाता है। काफी बिजी रोड है ये, लेकिन जिस तरह से हर तरफ पानी में डूबा हुआ ये इलाका दिखाई दे रहा है, इसके चलते ट्रैफिक को यहाँ पर आने से रोक दिया गया है। यही वजह है कि जो आउटर रिंग रोड का इलाका है वहाँ पर भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली की एक और तस्वीर है, जो पुराना यमुना का पुल है उसके पास का नज़ारा ही देखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक दो मैं आपको बानगी दिखा रहा हूँ, बहुत सारे इलाके जलमग्न हैं, लोगों के जीवन मुश्किल में है, घर छोड़ के उनको दूर जाना पड़ रहा है। और आपने अभी सुना जब हमने स्टोरी दिखाई कि लोग अपना सामान तक नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उस पुल के पास जो बहाव है पानी का वो बहुत ऊपर तक आ चुका है, पुराने पुल के पास लगभग करीब करीब है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने भी देखा, आप भी देखिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पुराने यमुना पुल के सामने हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ कभी जो है छोटी बस्तियां हुआ करती थी, झुग्गियां हुआ करती थी, लोग यहाँ रहा करते थे। आप यहाँ रिक्शे भी देख सकते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ने की वजह से, और इस इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे NDRF के जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हर थोड़ी देर में यहाँ पे NDRF की बोट लग रही है, निकल रही है और देख रहे हैं कि अगर कोई फंसा हुआ हो तो वो वहाँ पे उनकी मदद करें। और इसके लिए ये जवान पूरी तत्परता से लिखे हुए हैं। और जो यहाँ पे इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, आप अगर थोड़ी दूर पे देख सके तो वहाँ पे एक गौशाला है जहाँ पे 350 गायें फंसी हुई हैं। लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन गायें अभी भी वहाँ पे फंसी हुई हैं, तो उनको निकालने का काम चल रहा है। सिविल डिफेंस के भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये पूरा नज़ारा दिखाएं। ये सारे लोग जो है यहाँ पे किनारों में रहा करते थे, लेकिन अभी इन्हें मजबूरी में फिलहाल इन्हें यहाँ रहने को मजबूर है। तो देखा आपने किस तरीके से